નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયમાં જે પાઠ આવે છે ઈદગાહ, એમની પ્રવૃત્તિનો વિડીયો છે એ તમને આ વિડીયો દ્વારા માહિતી મળશે. પાઠની દરેક સમજ આ વિડીયોની અંદર આપણે અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે આ પાઠની અંદર કેવા પ્રશ્નો જવાબ છે, સાથે શું સમજાવવા માગે છે. તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને એ લોકો પણ અભ્યાસ કરતા થાય. વિડીયો જોજો, ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો. ઈદગાહ જે पाठ છે એમાંથી સરસ મજાની कहानी છે એ सीखवा મળે છે. इस महीने में हिंदी सीखने का प्रयत्न हम एक बहुत प्यारी सी और भावुक कहानी से करते हैं. यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है, पर कहानी सुनाने की एक शर्त है. यहाँ प्रस्तुत कहानी पूरी नहीं है. आपको कहानी पढ़ने के बाद जो विचार आते हैं उनके अनुसार आप इस कहानी का अंत लिखें. वह अपने शिक्षक को भी दिखाए. जब स्कूल आप जाएंगे तब आपको अपने शिक्षक को वो कहानी का जो भी आपको विचार आए वो आपको कहानी अंत में लिखना है. जैसे कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक. किसी ने वह भी नहीं. लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है. रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है. रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन. वह क्या जाने कि अब्बाजान को क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं. उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12. उसके पास 12 पैसे है. मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 है, 15 पैसे है. इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई. किसी को पता न चला क्या बीमारी है. कहती भी तो कौन सुनने वाला था. दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है. उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे. अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं. आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती. इस अंधकार और रोशनी, अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है. किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को. इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब. उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा. विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आई. हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. सहसा ईदगाह नजर आई. कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था. लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के
बल बैठ जाते हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर दावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। महमूद और मोहसिन, नूरी और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। खिलौनों के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो सरस मजानी कहानी है, बराबर है। હવે એમના આધારે અમુક પ્રશ્નો તમને અહીં આપેલા છે, स्वयं प्रयत्न करो। पहलू है एમાં यहाँ से अब तुम्हारा काम शुरू होता है। इस कहानी का एक अंत प्रस्तुत करने का। यहाँ से अब तुम्हारा काम शुरू होता है मतलब કે અહીંથી તમારું જે કામ હતું એ હવે સ્ટાર્ટ થઈ છે, તો આપણે આનો અંત છે એ પ્રસ્તુત કરવાનો છે કે ભાઈ હવે હામિદ છે, બરાબર, એની પાસે 3 પૈસા છે તો એમાંથી કંઈક વસ્તુ એ લેશે। એના આધારે તમે એવા આગળના પ્રતિભાવ છે એ લખી શકો કે ભાઈ એને જે ભાવતું હતું એમાં તો કે ભાઈ મીઠાઈ આ 3 પૈસામાં લીધી, કે એને કંઈક રમકડું લીધું, કે એ રીતના તમે કહી શકો, बराबर। बीजो प्रश्न है मुहावरों के विषय में तुमने सुना ही होगा। नीचे कुछ मुहावरे दिए हैं जो हामिद वाली कहानी में तुमने पढ़े। क्या इनका अर्थ समझ आया? इनका अर्थ लिखो तथा इन्हें वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि आँख बदल देना तो क्या होता है, सिर पर बीतना तो क्या होता है। देख लेते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। उसमें आता है आँखें बदल देना, मतलब पहले जैसा प्रेम भाव न रखना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे भाई ने तो आंखें ही बदल ली। दूसरा था दिल पर बीतना, मतलब किसी से अपना दुख न बांट पाना। उसका वाक्य लिख सकते हैं, अपने परिवार वालों की नाराज़गी उसके दिल पर बीत गई। बाद में तीसरा वाला है, ऊपर दी गई ईदगाह की कहानी पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। हामिद की दादी अमीना को ईद वाले दिन क्यों चिंता थी। बाद में कहता है महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, हामिद क्यों दूर खड़ा था, वो भी यहाँ लिखना है। क्या आप प्रेमचंद जी की लिखी कहानी का अंत पढ़ना चाहोगे। यह कहानी आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में 8वें पन्ने पर दी गई है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी कोई बहुत पसंदीदा वस्तु अपने किसी प्रियजन के लिए त्यागी हो, मतलब उसे दे दी हो। यदि हाँ तो 3 और 5 वाक्य में इस घटना का विवरण यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आंसर क्या आता है हम देख लेते हैं। इसके सब आंसर देख लेते हैं। तो उसका प्रश्न ये था कि हामिद को दादी अमीना को ईद वाले दिन क्यों चिंता थी। तो अमीना के पास बहुत कम पैसे थे, वो ईदगाह जाते हामिद के हाथ में वो पैसे देती या घर चलाने के लिए रखती। दूसरा वाला प्रश्न था, महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, हामिद दूर क्यों खड़ा था। तो हामिद दूर इसलिए खड़ा था कि हामिद को घोड़े व ऊँट की सवारी तो करना चाहता था, परंतु उसके पास तो 3 ही पैसे थे, इसलिए वो दूर खड़ा था। तो विद्यार्थी मित्रों ख्याल आव्यो कि आ कहानी है एनी आगळनो जे भाग है पण तमे लखी सको, कां तो हामिद है ए बराबर आना ऊपर बेसी सके, अथवा एने मीठाई है मीठाईओ लेवी होय, रमकड़ा जोता हो तो ये रमकड़ा लई सके, बराबर। आ रीतनी कहानी है एमने अंदर पाठ्यपुस्तक में तमे जोई लेजो शुं थाय छे, बराबर। तो आवा अलग अलग विडियोज है एना द्वारा तमने माहिती मळती रहे छे, बराबर। तो चेनल ने पहला तो सब्सक्राइब कर लो, न करेली होय तो, जेथी करीने बीजा जे विडियो मूके एमनी पण तमने माहिती मळे।
સાથે અલગ અલગ વિડીયોઝ છે, બરાબર, એની અંદર તમને પ્રશ્ન જવાબની યાદી પણ જોવા મળશે, સાથે અલગ અલગ સમજૂતી પણ આપવામાં આવશે પાઠની. તો આવા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે પ્લેલિસ્ટની અંદર પણ જોવા મળશે. તો આવા વિડીયોઝ છે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. જોતા રહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.